जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर का जिसका नाम है लिंग। और जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं और लिंग की क्या क्या पहचान है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं लिंग के बारे में समझते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको अच्छी तरह से याद करना है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। तो चिन्ह या पहचान अर्थात आप इसी से परिभाषा बना सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री की पहचान होती है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, लिंग कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष की बोध हो या स्त्री या पुरुष की पहचान हो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, लिंग कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। तो हिंदी में दोस्तों दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक होता है आपका पुल्लिंग और एक होता है आपका स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दो ही प्रकार के केवल हिंदी में लिंग होते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन आता है कि सर संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। तो आप याद रखेंगे संस्कृत में तीसरा लिंग होता है नपुंसकलिंग। तो हिंदी में नपुंसकलिंग को लिंग नहीं माना गया। तो ये बात याद रखेंगे। आपको 2 लिंग और मिल जाते हैं, अन्य 2 लिंगों के नाम आप समझे। एक होता है आपका जिसको कहते हैं आप नपुंसकलिंग और एक होता है आपका जिसको कहते हैं आप उभयलिंग। क्या बोलते हैं? उभयलिंग शब्द। उभयलिंग जो है ये वो शब्द होते हैं दोस्तों जो पुरुष में भी सेम होते हैं और स्त्री में भी सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई शब्द लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर शब्द लिया, यह है हमारे पास में जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमने यहाँ पर प्रधान कहा, हमने आपके सामने क्लर्क बोला। तो ये जो पदवाची शब्द होते हैं दोस्तों, तो पदवाची जो शब्द होते हैं वो पुरुष में भी सेम रहते हैं और स्त्री में भी सेम रहते हैं। अगर महिला राष्ट्रपति है तो भी हम उसे राष्ट्रपति बोलेंगे, और अगर प्रधान महिला है तो आप उसके आगे महिला लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में प्रधान ही रहेगा। जैसे क्लर्क है तो ये क्लर्क में ये नहीं पता चलेगा कि पुरुष है कि स्त्री। अगर स्त्री का बोध करना चाह रहे तो आपको वहां महिला क्लर्क लगाना पड़ेगा। तो उभयलिंगी वे शब्द होते हैं दोस्तों जो पुरुष में और स्त्री में दोनों में समान प्रयुक्त होते हैं। और नपुंसकलिंग जो होते हैं ये संस्कृत में होते, हिंदी में नहीं होते। इसलिए आप मोस्टली याद रखेंगे दोस्तों कि हिंदी में मात्र 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं, एक आपका पुल्लिंग और एक दोस्तों आपका स्त्रीलिंग। अब इसके बाद में चलते हैं कि भाई लिंग की पहचान कैसे करें, कि ये पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। तो उसके लिए हम दोस्तों समझेंगे आगे की तरफ। थोड़ा सा हमें आगे समझना है, एक एक को क्लियर करेंगे। पहले हम पुल्लिंग को समझेंगे, फिर उसके बाद में हम स्त्रीलिंग को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे हैं, इन सब की पहचान लिखी है कि भी स्पेशल पुल्लिंग की क्या क्या पहचाने हैं। जैसे पुल्लिंग की पहचान पढ़ेंगे आप सबसे पहले कि सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग हैं, सभी वृक्षों के नाम पुल्लिंग हैं, ज्यादातर अनाजों के नाम पुल्लिंग है, पक्षियों के नाम पुल्लिंग है, दिनों के नाम पुल्लिंग है, महीनों के नाम पुल्लिंग है, सागर महासागरों के नाम पुल्लिंग है, देशों के नाम पुल्लिंग है, ठीक है, दिनों के नाम पुल्लिंग है, जितने भी ग्रह हैं सबके नाम पुल्लिंग है, जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं होती हैं वो भी सब दोस्तों आपकी पुल्लिंग है, जितने भी द्रववाचक पदार्थ होते हैं वो भी क्या है दोस्तों आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो ऐसे करके पुल्लिंग की बहुत सारी हमें दोस्तों पहचान पढ़नी है। लेकिन हम आपको बता देते हैं इससे भी आसान तरीका क्या है कि हम लिंग की पहचान कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई शब्द लिखा हुआ आ जाए तो हम उसके लिंग की पहचान कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द कहा, ये हमारे पास में एक शब्द लिखा है जिसका नाम है कैमरा। अब हम कैसे याद करें कि कैमरा पुल्लिंग है या कैमरा स्त्रीलिंग है दोस्तों। इसके लिए हमारे पास शॉर्ट तरीका तो ये है, हम इसे वाक्य में प्रयोग कर लें, या फिर दूसरा तरीका है हम इसके आगे अच्छा या अच्छी लगाएं, अच्छा या अच्छी लगाएं। अगर हम अच्छा लगाते हैं तो पुल्लिंग होगा और अच्छी लगाते हैं तो स्त्रीलिंग होगा। वो सुटेबल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कैमरा शब्द है, अब मैं कैमरे के लिए बोलूंगा अच्छा कैमरा कि अच्छी कैमरा, तो अच्छी कैमरा दोस्तों गलत होगा और अच्छा कैमरा सही होगा। इसलिए कैमरा जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे हमने यहाँ पर बात की, यहाँ पर हमने किताब की बात कर ली, ये किताब शब्द है। तो किताब के लिए अगर हम बोलेंगे कि सर अच्छा किताब की अच्छी किताब, तो दोस्तों अच्छी किताब होगा। जैसे हमने यहाँ पर शब्द लिया, ये रामायण शब्द है, रामायण। अब ये रामायण शब्द लिखा है दोस्तों, तो रामायण जो शब्द आप देख रहे हैं कि रामायण अच्छा होता है कि अच्छी होती है, तो रामायण दोस्तों अच्छी होती है। इस तरीके से आप अच्छा और अच्छी के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे अच्छा और अच्छी से दूर हो जाते हैं, तो उन्हें हम अच्छी तरह से समझेंगे दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर समझेंगे, सबसे पहले हमें समझना है कि भी पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं। तो ये जो मैं आपको रूल बताऊंगा ये प्राय होते हैं, प्राय का मतलब होता है ज्यादातर, यानी 99% ये बिल्कुल एक्यूरेट सही होते हैं। जैसे सबसे पहला रूल क्या है
तो सबसे पहला रूल कहा गया है कि जितने भी पर्वतों के नाम हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, आल्पस पर्वत है, यूराल पर्वत है, आपका एंडीज पर्वत है, रोकी पर्वत है, भारत में अरावली पर्वत पड़ता है, विंध्याचल पर्वत पड़ता है, सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। तो जितने भी पर्वतों के नाम है दोस्तों वो पुल्लिंग होते हैं, ये बात याद रखेंगे। दूसरा आता है जितने भी महीनों के नाम होते हैं, चाहे वो अंग्रेजी के हों चाहे वो आपके हिंदी के हों, सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे अंग्रेजी में बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, और हिंदी में बात करेंगे तो जैसे अगन है, पूस है, महा है, फाल्गुन है और चैत्र है। तो यहाँ पर जैसे मैंने हिंदी में नाम लिया चैत्र, ये चैत्र नाम लिया, मैंने आपके सामने पूस नाम ले दिया, ये पूस का महीना होता है, जाड़ों का महीना होता है दोस्तों। तो जैसे पूस शब्द आएगा तो पूस जो शब्द है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। अब पूस जो है ये दोस्तों हिंदी का महीना है, और जितने भी महीनों के नाम होते हैं चाहे वो हिंदी के हों चाहे वो अंग्रेजी के हों दोस्तों, वो आपके काय में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद में हम अगली लाइन पढ़ेंगे, जितने भी दिनों के नाम होते हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार, ये सब क्या है, पुल्लिंग है दोस्तों। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आता है, जितने भी दुनिया के अंदर कंट्रीज हैं वो सारे के सारे जितने भी देश हैं दोस्तों, सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग है। सब दोस्त देशों के नाम क्या है, पुल्लिंग। लेकिन एक अपवाद आपको याद करना है कि श्रीलंका जो देश है वो स्त्रीलिंग देश है। कैसा देश है दोस्तों, स्त्रीलिंग देश है। तो श्रीलंका जो है वो एक स्त्रीलिंग देश है, ये आपको याद करना है। बाकी दुनिया में कोई भी कंट्री हो, जापान हो, चीन हो, फ्रांस हो, रूस हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो, या कोई सा भी कंट्री हो, सबके सब काय में आते हैं दोस्तों, आपके पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो जितने भी ग्रहों के नाम हैं, जितने भी ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, शुक्र है, अब यहाँ पर देखेंगे राहु है, केतु है, अरुण है, वरुण है, यम है, ये दोस्तों जितने भी ग्रह हैं ये सारे के सारे ग्रह के हैं, पुल्लिंग है। लेकिन एक ग्रह आता है दोस्तों जिसका नाम है आपका पृथ्वी, और पृथ्वी क्या है दोस्तों, आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये स्पेशल याद करना है कि देशों में श्रीलंका स्त्रीलिंग है और आपका ग्रहों में पृथ्वी क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। इसके बाद में दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। आगे हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम यहाँ देखेंगे जितनी भी धातुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं दोस्तों, सभी धातुओं के नाम क्या होते हैं दोस्तों, आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक याद करना है कि चांदी क्या है दोस्तों, तो ये है स्त्रीलिंग है। तो जितनी भी धातुएं हैं उसमें चांदी स्त्रीलिंग है, जितने भी देश हैं उनमें श्रीलंका स्त्रीलिंग है, जितने भी अगर हम बात करते हैं ग्रहों में तो ग्रहों में पृथ्वी स्त्रीलिंग है। ये आपको अपवाद में याद करना है। इसके बाद में देखेंगे जितने भी वृक्षों के नाम होते हैं दोस्तों, सभी वृक्षों के नाम जो होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे अशोक का वृक्ष है, पीपल है, आम है, बबूल है, बरगद है, नीम है, ये सब क्या है दोस्तों, तो सारे के सारे क्या है, ये आपके वृक्षों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद में जैसे अपवाद देखेंगे, इमली का जो पेड़ होता है दोस्तों ये आपका स्त्रीलिंग होता है। इमली क्या है, इमली खाई जाती है कि खाया जाता है, तो इमली खाई जाती है दोस्तों। इमली अच्छी लगती है, ठीक है, इमली खट्टी लगती है, तो लगती है शब्द लगाया ना हमने, तो क्या बन गया, ये स्त्रीलिंग बन गया। तो इमली स्त्रीलिंग है और बाकी ज्यादातर जो वृक्षों के नाम है वो दोस्तों पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर बड़े इंपोर्टेंट में आगे हम देखेंगे जितने भी अनाजों के नाम होते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट आता है। जितने भी अनाजों के नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं ज्यादातर। जैसे चावल है, गेहूं है, बाजरा है, जो है, तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, आपके पुल्लिंग है। अब इसमें अपवाद क्या है, जैसे कि आपका ज्वार क्या है, स्त्रीलिंग है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों एक शब्द आता है आपका सरसों, तो सरसों भी स्त्रीलिंग है। और आप याद करेंगे अरहर भी क्या है दोस्तों, तो ये भी आप स्त्रीलिंग शब्द है। अरहर भी स्त्रीलिंग है और आपका सरसों भी स्त्रीलिंग है, और दोस्तों आपका ज्वार भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो याद रखेंगे कि जितने भी अनाजों के नाम होते हैं वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, प्राय मतलब ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं, परंतु उसमें सरसों है, अरहर है, ज्वार है, ये स्त्रीलिंग है, ये अपवाद है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे जितने भी द्रववाचक पदार्थ हैं, जैसे तेल है, घी है, दूध है, शरबत है, मक्खन है, पानी है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पुल्लिंग हैं। लेकिन अपवाद क्या है, जो लस्सी होती है जिसको हम छाछ कहते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द है। चाय स्त्रीलिंग है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं तो शराब भी स्त्रीलिंग है। क्या है, शराब भी क्या है, स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसको आपको याद करना है। जैसे आप यहाँ देखेंगे मैंने एक शब्द लिखा दही, तो दोस्तों दही के बारे में याद करना कि दही जमाया जाता है, तो दही जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। जब दही का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो दही जमाया जाता है, तो यहाँ पर दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। याद रखें, शराब स्त्रीलिंग है, चाय स्त्रीलिंग है, लस्सी स्त्रीलिंग है, और आपका जो दही है वो पुल्लिंग शब्द है। तो ज्यादातर जो द्रववाचक होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पानी है, घी है, आपका शरबत है, मक्खन है, ये सब क्या है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, कि वर्णमाला के अंदर जितने भी अक्षर होते हैं, वर्णमाला के अंदर जितने भी अक्षर होते हैं, लेके छोटे आ से लेकर के ज्ञानी तक, यानी कुल मिलाकर के जितने भी अक्षर हैं वर्णमाला के अंदर, उनमें से 3 अक्षरों को छोड़कर बाकी सारे जो अक्षर है वो पुल्लिंग है। और 3 अक्षर क्या है, आपका ई और आपका री, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो भी अक्षर बच जाते हैं वो सारे के सारे वर्णमाला के क्या है दोस्तों, वो पुल्लिंग शब्द है।
ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है सर। उसके बाद में जितने भी समुद्रों के नाम हैं, जितने भी महासागरों के नाम हैं, जितने भी सागरों के नाम हैं, वो सब पुल्लिंग में आते हैं। जैसे हिंद महासागर है, बाल्टिक सागर है, अटलांटिक सागर है, प्रशांत महासागर है। तो जितने भी सागरों के नाम हैं दोस्तों, वो काय में आते हैं, वो आपके पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, पत्थर हैं, जैसे कि हम बात करेंगे मोती है, पुखराज है, रतन है। मोती, पुखराज, हीरा, रतन, ये सब क्या है दोस्तों, ये सारी की सारी मूल्यवान वस्तुएं हैं। लेकिन इसमें एक शब्द आता है मणि। तो मणि क्या है दोस्तों, तो मणि स्त्रीलिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, मणि क्या है, मणि अपवाद है, यानी सभी मूल्यवान जो रतन है वो सब काय में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन मणि जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये बात आप अच्छी तरह से दोस्तों याद करेंगे। अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। जैसे यहां पर हम देखेंगे दोस्तों, जितने भी शरीर के नाम आप देख रहे हैं, सभी शरीर के जो नाम हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। जिसमें आपकी खाल आएगी, नस आएगी, जांग आएगी, हड्डी आएगी, आपकी त्वचा आ जाएगी, जिसको आप खाल कहते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। गर्दन भी है, जीभ भी है और उंगली भी है, ये सब क्या है दोस्तों, आपके स्त्रीलिंग है। यहाँ पर देखेंगे जितने भी हिंदू देवी देवताओं के नाम है, चाहे वो विष्णु हो, चाहे आपके यम देवता हो, चाहे शनि हो, चाहे अरुण हो, चाहे वरुण हो, चाहे आपके इंद्र हो, चाहे आपके भगवान शिव हो, चाहे श्री राम हो, ये सारे के सारे देवताओं का नाम कायम आता है दोस्तों, ये पुल्लिंग में आता है। इसके बाद में हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की तरफ, कि अगर हम देखेंगे, अगर किन्हीं शब्दों के बीच में या किन्हीं शब्दों के सॉरी अंत में, अगर किन्हीं शब्दों के अंत में त्रय लगा हो, क्या लगा हो दोस्तों, त्रय लगा हो, तो वो शब्द जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहां पर चित्र में पीछे त्रय आया, मित्र में पीछे त्रय आया, पात्र में पीछे क्या आया दोस्तों, ये भी त्रय आया। जैसे यहां पर देखेंगे पात्र, पात्र माने होता है दोस्तों बर्तन, तो यहाँ पात्र है, त्रय आया ना, तो जिसके अगर किसी शब्द के अंत में त्रय लग जाए तो वहां पर दोस्तों वो जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कुछ और हमारे इंपोर्टेंट शब्दों में देख लीजिए। यहाँ पर बड़े इंपोर्टेंट शब्द है हमारे पास, इनको समझना है अच्छी तरह से। यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखा है, जो संज्ञा शब्दों के अंत में अगर त्वय आए, पा आए और पन आए, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्वय आए या पा आए, पन आए, वो शब्द भी प्राय क्या होते हैं दोस्तों, आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे त्वय से बनेगा घनत्व, त्वय से बनेगा महत्व, पा से बनेगा बुढ़ापा, पन से पड़ेगा बचपन, लड़कपन, खड़कपन। तो यहाँ जिसके पीछे भी पन आएगा, जैसे भोलापन है, पागलपन है, या बंधुत्व है, पुरुषत्व है, तो पीछे त्वय आ रहा है। जैसे गुरुत्व के पीछे त्वय आ रहा है, बचपन के पीछे पन आ रहा है। तो जिन शब्दों के पीछे त्वय आए, पा आए या पन आए, तो दोस्तों वो भी क्या होते हैं, आपके प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं नित्य पुल्लिंग। क्या बोलते हैं, नित्य पुल्लिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, तो नित्य पुल्लिंग शब्द वे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं बनता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शब्द है खटमल, तो खटमल का स्त्रीलिंग खटमली नहीं होगा। यहाँ भेड़िया, ये भेड़िया शब्द है, ये भेड़िया शब्द लिखा है दोस्तों, तो भेड़िया का भेड़ियन नहीं होगा, खरगोश का खरगोशनी नहीं होता, चीते का चीतन नहीं होता। ये आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो शब्द है जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता, उन्हें कहते हैं नित्य पुल्लिंग, जो सदैव पुल्लिंग में ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे कोआ है, तो कोआ की पत्नी कोयनी नहीं हो सकती, उल्लू नहीं हो सकता, कीड़ा नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से नित्य पुल्लिंग वो होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं दोस्तों। तो सदैव पुल्लिंग में रहेंगे, उन्हें नित्य पुल्लिंग कहेंगे। तो उनका हम स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में शब्द है खटमल, तो खटमल ये शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग बनेगा मादा खटमल। क्या बनेगा, मादा खटमल बनेगा, मादा खटमल। ऐसी भेड़िया का मादा भेड़िया हो जाएगा, खरगोश का मादा खरगोश, चीता का मादा चीता। यहीं पर उल्लू शब्द है, तो उल्लू का होगा मादा उल्लू। मगरमच्छ है तो मादा मगरमच्छ, मच्छर है तो मादा मच्छर करेंगे। आपने किताबों में देखा होगा, मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो मादा लगेगा उसके आगे। तो ये आप याद रखना है। जैसे कीड़ा है तो कीड़े का होगा मादा कीड़ा, कोआ है तो कोए का होगा मादा कोआ। तो इस तरीके से दोस्तों ये वो शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें स्त्रीलिंग में बदलना चाहते हैं तो स्त्रीलिंग के लिए दोस्तों आपको इनके आगे मादा लगाना पड़ता है। तो इन शब्दों को नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है, नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरह से सीखनी है। इसके बाद में यहां तक हमने पढ़ा कि पुल्लिंग की क्या क्या पहचान है। पुल्लिंग की पहचान में मैंने आपको बताया था, पर्वतों के नाम, सागरों के नाम, महासागरों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं देशों के नाम, यहाँ पर मूल्यवान वस्तुओं के नाम, यहाँ पर कीमती धातु के नाम, द्रव्यवाचक पदार्थों के नाम। और मैंने आपको बताया यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जिन शब्दों के लास्ट में त्रय हो, जिन शब्दों के लास्ट में त्वय हो, पा हो, पन हो, ये सब ज्यादातर क्या होते हैं दोस्तों, आपके पुल्लिंग होते हैं।
अब स्पेशल में बताया सभी धातु क्या है दोस्तों, सभी धातुएं क्या होती है, पुल्लिंग होती हैं। लेकिन चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। सभी ग्रह क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन आपकी पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं दोस्तों, मगर अगर आप याद करेंगे कि श्रीलंका क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। जितने भी अनाजों के नाम है वो सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन सरसों है, अरहर है, ज्वार है, ये क्या है दोस्तों, आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ये आप अच्छी तरह से याद करेंगे। तो यहां पर हमने पढ़ा कि पुल्लिंग की क्या पहचान है। दोस्तों इसके आगे चलते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। बहुत आराम से उसको हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहां पर हम देखेंगे स्त्रीलिंग की क्या पहचान है। तो स्त्रीलिंग की बहुत सारी पहचानें हैं, आप इसे नॉर्मल भी समझ सकते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे कि भाई स्त्रीलिंग की पहचान क्या है। जितनी भी तिथियां होती हैं, जितनी भी तिथियां होती हैं, जितनी भी लिपियां होती हैं, जितनी भी भाषाएं होती हैं, जितनी भी बोली होती हैं, तो सभी तिथियों के नाम, सभी बोलियों के नाम, सभी भाषाओं के नाम, दोस्तों याद करना, सभी तिथियों के नाम, सभी भाषाओं के नाम, सभी लिपियों के नाम, सभी लिपियों के नाम याद रखेंगे। ये सब काय में आते हैं दोस्तों, सारे के सारे आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। सारी लताओं के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। जितनी भी देवियां हैं उनके नाम स्त्रीलिंग में आते हैं और देवताओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं। सारी नदियों के नाम, सारी झीलों के नाम, ये आपके किस में आते हैं दोस्तों, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये सारे हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों। याद करेंगे तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, नदियों के नाम, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में है। इसमें भी हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर तिथियां होती हैं, तो तिथियों में देखेंगे जैसे आपका प्रथमा है, द्वितीया है, अमावस्या है, पूर्णिमा है। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ये सब तिथियां हैं। और जितनी भी तिथियां हैं वो दोस्तों आपकी काय में आती है, स्त्रीलिंग में आती हैं। इसके बाद में समझते हैं जितनी भी भाषा है, जितनी भी भाषा है, अब वो जो भाषा है जैसे उर्दू है, अंग्रेजी है, आपका हिंदी है, आपका संस्कृत है, ठीक है, या आपकी पंजाबी है, ये सारी भाषाएं किस में आती हैं दोस्तों, आपके ये भी स्त्रीलिंग में ही आती हैं। अब इन भाषा को लिखने का एक ढंग होता है जिसे लिपि कहते हैं। तो जितनी भी लिपियां हैं दोस्तों वो भी आपके स्त्रीलिंग में ही आती हैं। जैसे आप हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि है। यहाँ पर रोमन लिपि अंग्रेजी की लिपि है। उर्दू की अरबी लिपि है, फारसी लिपि है। तो ये लिपियां हैं और जितने भी लिपियों के नाम है, भाषाओं के नाम है, सब काय में आते हैं दोस्तों, आपके स्त्रीलिंग में ही आते हैं। यहां से देखेंगे तो जितनी भी बोलियां हैं, ब्रज बोली है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, जयपुर में जयपुरी बोली जाती है, ढगाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी में मारवाड़ी बोली जाती है, मेवात में मेवाती बोली जाती है। इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी बोलियों के नाम है वो काय में आते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे तो जितनी भी नदियों के नाम हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैंने लिया है। सभी नदियों के नाम क्या है दोस्तों, ये प्राय क्या है, ये स्त्रीलिंग है। सभी नदियां स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे आप देखेंगे गंगा है, व्यास है, सतलज है, रावी है, सतुद्री है, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट में एक अपवाद याद रखना है, और ये अपवाद ये है, अगर हम देखेंगे ये लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोस्तों ये आपकी पुल्लिंग है। ये कैसी नदी है, पुल्लिंग। तो जितनी भी नदियां हैं सारी की सारी नदियां दोस्तों आपकी स्त्रीलिंग है, परंतु ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो आपकी क्या है, वो आपकी पुल्लिंग है। ये आपको याद करना है। इसके बाद में देखेंगे जितने भी नक्षत्रों के नाम है, जैसे रोहिणी है, अश्वनी है, भरणी है, तो ये जितने भी नक्षत्र होते हैं तो ये भी क्या आते हैं दोस्तों, ये भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। उसके बाद में सभी देवियों के नाम किस में आते हैं दोस्तों, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। और सभी देवताओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं। जैसे दुर्गा है, काली है, उमा है, ठीक है, आपकी सरस्वती देवी है, ये सारी की सारी किस में आती है, तो आपके स्त्रीलिंग में आती है। जितनी भी लताएं होती हैं जिनको बेल कहते हैं, जैसे अमर बेल होगी, मालती बेल होगी, तो सभी बेलों के नाम किस में आते हैं दोस्तों, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। तो यहां से आपको याद करना है स्त्रीलिंग की पहचान क्या है। तो स्त्रीलिंग की पहली पहचान ये है कि सभी भाषाओं के नाम, सभी लिपियों के नाम, सभी तिथियों के नाम, सभी तिथियों में आएंगी पूर्णिमासी, अमावस्या, याद रखें, प्रथमा, द्वितीया, सभी तिथियों के नाम, सभी लिपियों के नाम, सभी भाषाओं के नाम, और सभी बोलियों के नाम, और सभी देवियों के नाम, सभी लताओं के नाम, और सभी नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम, ये सारे के सारे क्या हैं, याद रखेंगे, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ शब्द और पहचानते हैं कि अगर शब्दों के पीछे क्या आएगा। जैसे हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमारे सामने लिखा हुआ है, बहुत ही इंपोर्टेंट लिखा है, हिंदी के बहुत से शब्दों में ता, आस और आहट और आवट और आई और ई, अगर ये किसी के पीछे आता है तो वो ज्यादातर जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, वो दोस्तों आपके स्त्रीलिंग होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए मैंने कहा आस, मिठास बोल दिया, तो मिठास में आस आया, तो आस क्या यानी मिठास का शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। का आया, महानता, तो महानता जो शब्द है दोस्तों वो कैसा है, महानता शब्द स्त्रीलिंग है। का में लगेंगे ममता, तो ममता कैसा शब्द है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द है। पशुता स्त्रीलिंग शब्द है। आहट जैसे घबराहट है, घबराहट, तो घबराहट शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आवट, दिखावट,
बनावट, लिखावट, तो आवट शब्द आया तो दोस्तों ये क्या है आपका, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। आई जैसे पढ़ाई है, लिखाई है, चतुराई है, आई आ रहा है तो देखा तो नी आया, ई आया, तो वो शब्द कैसे होते हैं दोस्तों आपके, वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ये बात याद रखना, लगभग शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे गुरुता के पीछे ता आया, कविता के पीछे ता आया, पशुता के पीछे ता आया, घबराहट हो गया, खटास हो गया, मिठास हो गया, लिखावट हो गया, चिल्लाहट हो गया, सजावट हो गया, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ता, आस, आहट, आई, ये शब्द आते हैं। तो ये जो शब्द आएंगे दोस्तों ये कैसे होंगे, स्त्रीलिंग। और भी याद रखें, जैसे आप देखेंगे ये शब्द है ललाइन, ये ललाइन में क्या आ रहा है दोस्तों, तो इसमें है आइन। तो अगर किसी के पीछे आइन आता है तो वो भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे चौधराइन है, जैसे चौधराइन है, ललाइन है, तो जिसमें आइन शब्द आएगा वो भी दोस्तों कैसे शब्द होंगे, वो भी आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। इसके बाद में देखेंगे तो जितनी भी राशि होती हैं, जितनी भी राशि होती है, सिंह है, मेष है, वृष है, ठीक है, कन्या है, तो सभी राशियों के नाम क्या होते हैं दोस्तों आपके, ये स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये बात आपको याद करनी है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आता है कि सर पुस्तकों के नाम किस में आते हैं। तो जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे कुरान हो, चाहे आपकी कोई भी पुस्तक हो, तो दोस्तों सभी पुस्तकों के नाम किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग में। तो सभी पुस्तकों के नाम किस में आते हैं दोस्तों आपके, ये स्त्रीलिंग में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या याद करना है, सभी पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, सभी राशियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, सभी तिथियों के नाम, लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, सभी देवियों के नाम, सभी नदियों के नाम, ये सब के सब कायम आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। और आप याद करेंगे जिन शब्दों के पीछे ता आएगा, जिन शब्दों के पीछे आस आएगा, जिन शब्दों के पीछे आहट या आवट या आई या बड़ी ई या आइन आएगा, वो शब्द कैसे होंगे दोस्तों, वो आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। और सभी नदियों के नाम दोस्तों क्या है, स्त्रीलिंग है। परंतु आप याद करेंगे कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो दोस्तों आपकी पुल्लिंग है। कैसी है, पुल्लिंग नदी है। इसके बाद में हम देखते हैं तो यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट शब्द आता है कि नित्य स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था नित्य पुल्लिंग, और इसी तरह से होते हैं नित्य स्त्रीलिंग। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही इस्तेमाल होते हैं, उन पुल्लिंग नहीं होता। जैसे लोमड़ी है, तो लोमड़ी का पुल्लिंग नहीं बना सकते आप, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर संतान, तो संतान का संताना नहीं कर सकते। तो संतान जो है वो कैसा शब्द है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ सेना है, सरकार है, पुलिस है, संतान है, यहाँ पर ये शब्द गलत है, मकड़ी है, लोमड़ी है, सवारी है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। अब आप सोचेंगे इन्हें नित्य क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आप देखेंगे छिपकली, ये शब्द मैंने लिखा, ये छिपकली लिखा, तो छिपकली एक शब्द है। मैंने आपके सामने कहा ये शब्द है आपका कोयल, तो कोयल एक शब्द है। मैंने आपके सामने कहा ये संतान एक शब्द है। मैंने कहा सर ये सवारी एक शब्द है, सवारी। तो ये वो शब्द हैं दोस्तों जिनका आप पुल्लिंग नहीं बना सकते। जैसे आप यहाँ पर शब्द देखेंगे मछली, तो मछली का आप पुल्लिंग नहीं बना सकते, यानी मछली का मछला नहीं हो सकता, सवारी का सवारा नहीं हो सकता, संतान का संताना नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि नित्य स्त्रीलिंग वो शब्द हैं जो केवल स्त्रीलिंग के ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पुल्लिंग के लिए नहीं। तो फिर हम उनका पुल्लिंग कैसे बनाएंगे, तो ऐसे शब्दों का पुल्लिंग बनाने के लिए आप याद कर लेंगे कि इनके आगे नर छिपकली लगेगा, नर छिपकली, नर कोयल लगेगा, तो इसका आगे नर लग जाएगा। नर कोयल, नर संतान, नर सवारी और नर मछली। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, या निम्नलिखित में से कौन सा नित्य पुल्लिंग शब्द है, कौन सा है या कौन सा नहीं है। या आपको शब्द दे दिया जाएगा जैसे मगरमच्छ, तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप याद रखेंगे मादा मगरमच्छ। संतान का पुल्लिंग क्या होगा, तो नर संतान। क्या होगा, नर संतान। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों इसके बाद में हम आपको कुछ और बातें समझाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम आपको समझाएंगे उभयलिंगी शब्द किसे कहते हैं। यहां पर शब्द आता है उभयलिंगी, उभयलिंग शब्द। ये उभयलिंग शब्द कई बार पूछे जाते हैं, इनको पदवाची शब्द भी कहते हैं, पदवाची। पदवाची शब्द या उभयलिंगी शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में आप ध्यान से समझिए। जितने भी पद हैं, जितने भी पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति है, कलेक्टर है, क्लर्क है, मैनेजर है, प्रधान है, आप जितने भी पदवाची शब्द हैं दोस्तों, सारे के सारे पदवाची शब्द उभयलिंग हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री महिला के लिए भी प्रधानमंत्री इस्तेमाल करेंगे और पुरुष के लिए भी प्रधानमंत्री ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम यहाँ पर शब्द लेते हैं, जैसे हमने कहा ये राष्ट्रपति शब्द है, तो महिला भी राष्ट्रपति होगी और पुरुष भी राष्ट्रपति होगा। यहाँ पर हमने कहा क्लर्क, तो क्लर्क भी, पुरुष भी क्लर्क होगा और महिला भी क्लर्क होगा। आप क्लर्क को क्लर्कनी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर एक शब्द है डाकिया, डाकिया शब्द है, तो डाकिया क्या है, एक पद है।
डाकिए की पत्नी डंकन नहीं हो सकती है जी, रट चल जाएगा अगर डंकन आपने कह दी तो दोस्तों डाकिया जो शब्द है वो पदवाची है और डाकिए की पत्नी डंकन नहीं हो सकती, तो उसे महिला डाकिया कह सकते हैं आप, महिला क्लर्क कह सकते हैं, महिला राष्ट्रपति या महिला प्रधानमंत्री कह सकते हैं। लेकिन ये पदवाची जो शब्द होते हैं ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए समान रूप से इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए दोस्तों इन शब्दों को कहा जाता है उभयलिंगी शब्द। क्या कहा जाता है दोस्तों? उभयलिंगी शब्द। आप जैसे बात करेंगे, जैसे शब्द है मैनेजर, ये मैनेजर शब्द मैंने लिखा, तो मैनेजर जो शब्द आप देख रहे हैं, तो मैनेजर के लिए आप मैनेजरनी नहीं कर सकते, इसको मैनेजर के लिए क्या बोलेंगे आप? महिला मैनेजर। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शब्द है कलेक्टर, कलेक्टर शब्द आया तो कलेक्टर के लिए आप महिला कलेक्टर इस्तेमाल करेंगे। तो जितने भी पदवाची शब्द हैं, चाहे कलेक्टर हो, क्लर्क हो, मैनेजर हो, चाहे आपका डाकिया हो, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, ये सारे के सारे शब्द जो है पदवाची हैं। और जितने भी पदवाची शब्द हैं ये महिला के लिए भी ऐसी सेम इस्तेमाल होते हैं और पुरुषलिंग के लिए भी ऐसे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है उभयलिंगी शब्द। क्या कहा जाता है दोस्तों? उभयलिंगी शब्द। ये बात आप अच्छी तरह से याद करेंगे दोस्तों। इसके बाद में यहां से हम आगे पढ़ेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ खास नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ खास नियमों का आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं जो आपको सीखने हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं, किससे? आनी शब्द लगाकर। अगर आप आनी लगाते हैं तो स्त्रीलिंग बच जाएगा। जैसे भव का भवानी, ये कई बार पूछा गया कि भव का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो भवानी होगा। और ये छोटे छोटे शब्द जानते हैं, देवर का देवरानी होगा, नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी, इंद्र का इंद्राणी, इंद्र का इंद्राणी। ये भी कई बार पूछा गया है कि इंद्र का स्त्रीवाचक क्या होगा, तो इंद्र का इंद्राणी होगा। और दोस्तों भव का भवानी होगा, भव का क्या होगा? भवानी। ये बहुत याद रखेंगे अच्छी तरह से कि भव का भवानी और इंद्र का इंद्राणी, ये दोनों इंपोर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में आ आता है। क्या आता है दोस्तों? आ। और आ आने के बाद में, हिंदी के होते हैं, आ आने के बाद में उन शब्दों में आ के स्थान पर क्या लगाया जाता है? ई लगाया जाता है, तो वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे हम देखेंगे पुत्र का पुत्री हो जाएगा, दास का दासी, देव का देवी, मेंढक का मेंढकी, गोप का गोपी। ये कई बार पूछा गया है कि गोप का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, तो गोपी होगा। गोप का क्या होगा? गोपी। जैसे पुत्र का पुत्री, दास का दासी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो इन लगाकर, क्या लगाकर? इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे इन लगाया जाता है, इन क्या होगा? जैसे यहाँ पर देखेंगे सुनार, तो सुनार का कई बार पूछा गया सुनारिन, सुनार का सुनारिन। कुछ लोग क्या करते हैं, सुनार का स्त्रीलिंग कर देंगे सुनारी। तो दोस्तों ये सुनारी जो शब्द है ये गलत है। यही बात आपको याद करनी है कि सुनार का स्त्रीलिंग होगा सुनारिन। यहाँ पर याद करेंगे धोबी का होगा धोबिन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, धोबी का धोबन कर देते हैं। धोबी का क्या कर देंगे दोस्तों, ये आपका धोबन कर देंगे, धोबन। तो धोबन शब्द गलत है दोस्तों, याद रखेंगे धोबी का स्त्रीलिंग होगा धोबिन। कुम्हार का कुम्हारिन और जमादार का जमादारिन और बाघ का बाघिन, लोहार का लोहारिन और माली का मालिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। माली का क्या होगा? मालिन होगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुम्हार का क्या कर देंगे, कुम्हारी कर देंगे। तो कुम्हार का कुम्हारी नहीं होता बल्कि कुम्हारिन होता है। तो ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर से जरूर याद कर ले दोस्तों, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट। इसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें जो संस्कृत के शब्द होते हैं और संस्कृत के शब्दों में पीछे छोटा आ आता है और छोटे आ को बड़े आ में बदल देते हैं। ये जितने भी संस्कृत के शब्द हैं इनको ध्यान में रखना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इनको आपको हर हाल में याद करना है। अब याद भी कर लीजिए, सीख लीजिए। जैसे आपने सुना होगा एक शब्द आता है तनिय, एक आता है दोस्तों आपका सुत, और एक शब्द आता है आपका आत्मज। ये आत्मज शब्द है, ये पुत्र के पर्यायवाची है। अगर आप पढ़ेंगे पुत्र के पर्यायवाची तो तनिय है, सुत है और आत्मज, ये पुत्र के पर्यायवाची हैं। तो हम इनका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? वही तनिय में अगर आ जोड़ दें तो ये हो जाएगा तनिया, इसी प्रकार से सुत में हो जाएगा सुता, और आत्मज में क्या हो जाएगा आपका आत्मजा। तो ये पुत्री के पर्यायवाची बन गए। पुत्री को तनिया, सुता और आत्मजा कहते हैं, जबकि पुत्र को तनिया, सुत और आत्मज कहते हैं। आ लगा करके क्या बना सकते हैं आप? इसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं। इसे संस्कृत में टाप प्रत्यय कहा जाता है और हिंदी में इसको आ प्रत्यय कहा जाता है। तो याद रखेंगे आ लगाने से। जैसे सुत में क्या लग गया? सुता, बेटा हो गया। श्याम में आ हो गया श्यामा, निर्मल में निर्मला, चंचल में चंचला, प्रिय में प्रिया, छात्र में छात्रा, पूज्य में पूज्या, और भवदीय में भवदिया, और अनुज में क्या? अनुजा, अनुज में अनुजा। जैसे आप कभी पढ़ेंगे ये शब्द लिखा है अग्रज, तो अग्रज माने होता है बड़ा, और इसमें आ लगा देंगे तो ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका अग्रजा हो जाएगा, अग्रजा। जैसे शब्द है आपका ये अज,
अज माने होता है बकरा, इसमें आप आ लगा देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अजा माने बकरी। अजा माने क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बकरी हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये शब्द है आपका बाल और ये हो जाएगा आपका बाला। तो इस तरीके से हम जो है आ लगा करके उसको स्त्रीलिंग में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ये शब्द जो होते हैं ये आपके संस्कृत के होते हैं। तो इन शब्दों को आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट समझ लें। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो कुछ और शब्दों को समझते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आइन लगाकर प्रत्यय बनते हैं आइन से। अब आइन से कैसे बन सकते हैं, देखिए आइन से कैसे बनते हैं। आइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आइन। अब इसमें आइन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस पंडित में आइन लगाएंगे तो क्या, पंडित आइन। ओझा में लगाएंगे तो ओझाइन। ठाकुर में लगाएंगे तो ठकुराइन। तो देखिए ठाकुर में लगा ना आ है ना आ, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट। जब आ है तो आ को छोटा कर दिया, बड़े आ को छोटे आ में तब्दील कर दिया, ठकुराइन। इसी प्रकार से शब्द आता है आपका लाला। क्या शब्द आता है, लाला। लाला का बनाएंगे तो ये हो जाएगा ललाइन। ये ललाइन हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ बड़ा आ था, यहाँ क्या हो गया दोस्तों, आपका छोटा आ हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से याद करना है कि लाला का बड़ा आ जब उसमें आइन लगाएंगे तो बड़ा आ छोटे आ में बदल जाएगा। इसी तरीके से ठाकुर में टकू हो जाएगा और लाला में लला हो जाएगा। तो लाला का स्त्रीलिंग बनाते समय ललाइन, ये इंपोर्टेंट याद रखना। और आपके ठाकुर का स्त्रीलिंग बनाते समय ठकुराइन हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पर आता है जैसे अक प्रत्यय लगाकर। अक प्रत्यय लगाकर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब अक प्रत्यय लगाकर कैसे बना सकते हैं, इसको ध्यान से सुनना। जैसे अक प्रत्यय में क्या होता है दोस्तों, ये अक प्रत्यय है, कैसे लगा सकते हैं। जैसे अक प्रत्यय में लिखेंगे जैसे लेखक, तो लेखक का हो जाएगा लेखिका। नायक का हो जाएगा नायिका। सेवक का सेविका। गायक का गायिका। अध्यापक का अध्यापिका। ये कई बार पूछा गया है। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका। और बालक का क्या होगा, बालिका। पाठक का पाठिका। और विधायक का क्या होगा, विधायिका। ये कई बार पूछा गया कि विधायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विधायिका होगा। ये बात आप याद रखें। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, जैसे ये विधायक शब्द है तो विधायक कैसा शब्द है, तो दोस्तों ये पदवाची शब्द है। और आप इसका, ये पदवाची शब्द है और आप इसका जो स्त्रीलिंग बना सकते हैं दोस्तों, तो आप इसके लिए महिला विधायक भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसके बाद और नियम हमने रखा है। जैसे यहां पर देखेंगे हम, यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों क्या, कि अगर किसी शब्द के अंत में वान आता है, क्या आता है, वान, तो वान को वती में बदल देते हैं। वान को किस में, वती में बदल देते हैं। और यहां पर आप देखेंगे अगर किसी शब्द के अंत में मान आता है तो मान को किस में बदलते हैं, मति में। याद रखेंगे, अगर वान शब्द अंत में आया तो उसे क्या कर देंगे, वती कर देंगे। और अगर मान शब्द में आया तो उसे क्या कर देंगे, आप उसे आप मति कर देंगे। जैसे बलवान का बलवती हो जाएगा, श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया जिन शब्दों के अंत में वान आएगा उसका स्त्रीलिंग करते समय वती कर देंगे। और जिन शब्दों के अंत में मान आएगा उन शब्दों का स्त्रीलिंग करते समय मति कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, मति कर देंगे। यहां से हम आगे समझते हैं इंपोर्टेंटली। और जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं बहुत सारे शब्दों को। जैसे हम यहीं पर देखेंगे, ये बहुत ही इंपोर्टेंट शब्द दिया है हमारे सामने। क्या लिखा है कि बलवान में वान आया तो वती कर दिया, तो बलवान का बलवती, वान का हो जाएगा वती, वान का हो जाएगा वती। और यहां से मान शब्द है ना, मान, तो मान का क्या हो जाएगा, मति। इसी प्रकार से जैसे बुद्धिमान है तो बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिमती। याद रखेंगे, बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है, याद रखना। इसी चक्कर में आता है क्वेश्चन एक कि विद्वान का क्या होता है, तो विद्वान का होता है विदुषी। विद्वान का क्या होता है, विदुषी होता है। आगे चलते दोस्तों कुछ और शब्दों की तरफ समझते हैं। जैसे यहां पर शब्द है कि जिन शब्दों के अंत में क्या आता है दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में हमारे पास रखा गया है क्या, बड़ा आ। तो बड़ा अगर आता है तो उसके स्थान पर या कर सकते हैं। जैसे यहां पर बूढ़े का हो जाएगा बुढ़िया। और याद रखना कि बड़ा ऊ काय में बदल जाता है तो छोटे ऊ में बदल जाता है। जैसे डिब्बा का डिबिया हो जाएगा, कुत्ता का कुतिया हो जाएगा, चिड़ा का चिड़िया हो जाएगा, चूहा का क्या हो जाएगा, ये आपका चूहिया हो जाएगा। कभी कभी चिड़ा को हिंदी में कहते हैं चटका, ये चटके बोलते हैं। तो चटके माने चिड़ा होता है। अगर आप उसका स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं तो आप उसकी जगह चटका कर देंगे। यहाँ पर आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। चटक का स्त्रीलिंग चटका होगा और चिड़ा का स्त्रीलिंग चिड़िया होगा। ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं। जैसे चूहा है तो चूहा का चुहिया होगा और बेटे का बिटिया और लोटे का लुटिया होगा। ये आप अच्छी तरह से याद करेंगे। इसके बाद में और भी शब्दों को समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास कुछ नियम और हैं। जैसे आप ये संबंध वाले शब्द हैं, इनको सब लोग जानते हैं। जैसे नाना का नानी, लड़के का लड़की, घोड़े का घोड़ी, बेटा का बेटी, रस्सा का रस्सी, चाचा का चाची, काका का काकी और बकरे का बकरी और दादा का दादी। अब यहाँ पर आपको देखा कि बकरा शब्द आया तो बकरे का हमने क्या कर दिया, बकरी कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बकरे को हम अगर संस्कृत में लिखें अज, और अज का पूछें कि अज माने बकरा, और अगर आप इसकी स्त्रीलिंग बनाना चाहेंगे तो इसमें आप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका अजा हो जाएगा। अज का अजा हो जाएगा। अज का क्या हो जाएगा दोस्तों, अजा हो जाएगा।
ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा बेटे का बेटी होता है, बेटे का बेटी। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सुत माने होता है बेटा, और ये सुता माने क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी बेटी हो जाएगी। ये आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे तो हमारे पास लास्ट नियम है, और इस नियम को हम अच्छी तरह से समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है। जैसे यहाँ पर नी प्रत्यय लगाकर भी समझ सकते हैं, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, जाट का जाटनी। इसी तरीके से हाथी का हथीनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सर। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे हाथी का शब्द, तो यहाँ पर जो हाथी शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी का क्या होता है दोस्तों, हथीनी होता है। ये हाथी का कभी भी हाथीनी नहीं होता। कभी भी याद रखेंगे, हाथीनी शब्द हमेशा गलत होगा। हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथीनी, स्वामी की स्वामिनी, और तपस्वी का क्या होगा दोस्तों, आपका तपस्विनी होगा। ये याद रखेंगे। इसके बाद में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके नित्य पुल्लिंग होते हैं, और नित्य पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाते समय आप उसके आगे मादा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, खरगोश का मादा खरगोश, यहाँ पर भालू का मादा भालू, भेड़िए का मादा भेड़िया, भेड़िए का मादा। अब जैसे मच्छर की बात कर लेते हैं, तो मच्छर का क्या होगा दोस्तों, आपका मादा मच्छर होगा, मादा मच्छर कहलाएगा। और भी कुछ हम शब्दों के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द देखेंगे, एक शब्द आता है आपका जिसको कहते हैं विद्वान। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, ये आपका विदुषी होगा। क्या होगा दोस्तों, ये विदुषी होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे शब्द और हमें मिल जाते हैं देखने को। जैसे साधु शब्द आता है, तो साधु का क्या होगा दोस्तों, आपका ये साध्वी होगा। क्या होगा, साध्वी। एक शब्द आता है इस तरीके से जिसको बोलते हैं ऋषि, और ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, तो ये बात याद रखेंगे, ये आपका ऋषि होगा। क्या होगा, ऋषि होगा। तो इन शब्दों को भी आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर आता है भाई, तो भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप याद रखेंगे भावज होगा। क्या होगा, भावज। और भावज को हिंदी में कहते हैं हम भावी, भावी या भावज कह सकते हैं। चाचा का चाची कर सकते हैं, ताऊ का ताई कर सकते हैं, नाना का नानी कर सकते हैं, बेटा का बेटी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो यूनिक होते हैं, जो आपको याद करना पड़ता है। जिसमें भाग्यवान का भाग्यवती हो जाता है, पुत्रवान का पुत्रवती हो जाता है। जिन शब्दों के पीछे ता आता है, जैसे नेता, तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नेत्री होगा। अभिनेता का क्या होगा, तो अभिनेत्री होगा। यहाँ पर कर्ता का क्या होगा, तो कर्त्री होगा। जैसे यहाँ पर आता है दर्जी, तो दर्जी का क्या होता है, दर्जिन। दर्जी का स्त्रीलिंग होगा दोस्तों, दर्जिन होगा। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ ऐसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम बताए जो आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।